नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th विषय गणित, जो कि वर्कशीट नंबर 67 है और यह वर्कशीट आपका 14 दिसंबर 2020 के लिए है। तो यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो नमन और सचिन दोनों वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, परंतु खेल की शुरुआत कौन करे इसका निर्णय वह सिक्का उछाल कर करता है। यानी दो दोस्त हैं, आपस में दोनों गेम की शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे क्रिकेट में भी टॉस उछाला जाता है, ठीक है। तो दोनों गेम की शुरुआत जो है ना उस टॉस से करते हैं। तो यदि चित हेड आया तो नमन शुरुआत करेगा और यदि टेल आया तो सचिन करेगा, ठीक है। तो टेल है तो टेल देख लीजिए, जहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो टेल होता है, और जहाँ पे ये जो अशोक चक्र होता है इसको क्या कहते हैं, ये जो अशोक चक्र होता है ये आपका क्या होता है, हेड होता है, राइट। अब देखिए, अगर वो गेम खेलना चाह रहा है, राइट, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हेड आएगा तो दो टोटल जो हेड और टेल आएगा तो दो परिणाम हो गए हमारे। तो दो परिणाम कैसे हो गए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। चलिए, दो परिणाम हमारे हैं, यानी हेड और टेल, तो दो हो गया। अब हम इसको उछालेंगे तो हमारे पास जो इसका परिणाम कुल संभव परिणाम 1+1 यानी 2 होगा। तो प्रायिकता क्या होगा, ई के अनुकूल परिणाम की संख्या, यानी कि नमन के अनुकूल परिणाम की संख्या अपन में सभी संभव परिणाम, यानी कि सचिन और सभी परिणाम जो है ना क्या होता है, दो टाइम होगा, यानी दो बार ये आएगा, ठीक है। तो एक सिक्का को उछालेंगे, या तो हेड आएगा या टेल होगा। परिणाम हमारे पास दो है, तो अगर हेड आने की तो 1/2, अगर टेल आने की तो 1/2 टोटल, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए, एक सिक्के से दो ही लोगों का फैसला हो सकता है। उसके तीसरे दोस्त मोनू के आने पर पहले खेलने का फैसला कैसे करें, इसके लिए उन्होंने दो सिक्के उछालने का प्रयास किया। अब क्या क्या, दो सिक्के उछालेंगे। तो दो सिक्के में उछालने में एक तो ये देखिए, एक हेड आएगा, हेड हेड आएगा, ठीक है, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, और हेड टेल टेल आएगा, ठीक है। ये परिणाम आते हैं, ठीक है, अगर एक सिक्के को आप उछालेंगे तो। अब देखिए, यहाँ पे ये देखना है आपको, जो दोनों हेड दो मैं खेलूंगा, यदि एग्जैक्टली हेड आए तो खेल की शुरुआत मैं करूंगा, यानी दोनों टेल के एक साथ के आए तो मैं करूंगा। यानी कि ये जो है ना बता रहा है, जो चित आने में, यानी दोनों जो ये पॉसिबिलिटी है अब कुल 4 हो चुका है, ठीक है। तो इस 4 में ये पॉसिबिलिटी कैसे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, जीतने किसके जीतने की संभावना ना अधिक है। अर्थात ये जो वर्कशीट है बहुत ही आसान है, प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। आपको इससे मैं समझा देता हूँ, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। आई होप आप बहुत समझदार हो। चलिए देखिए, ये जो एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं। उदाहरण, एक सिक्का दो बार उछाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि हमें कम से कम एक चित्त मिले और दोनों बार समान हेड है। तो ये देखिए, कुल संभव परिणाम हेड 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 टेल टेल हेड हेड टेल टेल, तो संभावित परिणामों की कुल संख्या 4 है। यानी घटना इवन कम से कम एक चित्त वाले परिणाम 3 है, और क्योंकि हेड 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 टेल टेल हेड में कम से कम एक चित्त आता ही है। और फिर जो प्रोबेबिलिटी है, यानी जो प्रायिकता है, वो इवन का घटना कम से कम एक चित्त वाले परिणामों की संख्या 3/4 हो जाएगा। यानी टोटल परिणाम ये कितना हो गया, यहाँ पे 4 ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, आपको ये देखना है, घटना दो में दोनों बार पर समान परिणाम, यानी हेड हेड या टेल टेल आएगा, तो कम से कम एक बार चित्त परिणाम की संख्या, यानी संभावित परिणाम, तो टोटल 2/4 यानी 1/2 ये कट के होगा, राइट। अब देखिए, अब आपको ये देखना है, दो सिक्के, अर्थात दो सिक्के को 120 बार उछाला जाता है, और यह पाया गया जाता है कि दो पट यानी 60 बार दिखाई दी गई। तो 48 बार और 12 बार कोई पट दिखाई नहीं दी। यदि दो सिक्के अचानक यानी उछाला गया, यच्छादित रूप से उछाले जाते हैं, तो ए पहला 2 पट आएगा, दूसरा 1 पट आएगा, तीसरा 0 पट मिलने की क्या प्रायिकता है, यानी 3 प्रायिकता आपको इसमें निकालना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। 3 प्रायिकता इसमें आपको निकालना है। तो देखिए, परिणामों की कुल संख्या 120 है, E1 यानी दो परिणाम की संख्या, यानी टोटल 60 हो गया, E2 यानी 48 और E3 12 है। तो PE1 यानी दो पट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये कितना हो गया, 60/120 यानी 0.5, यानी। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, 0
और 1 के बीच में ही इसका वैल्यू हमेशा आएगा। 0 और 1 के बीच में ही इसका वैल्यू पूरे प्रायिकता का आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आप ये टू पट प्राप्त करने की कुल परिणामों के परीक्षण की संख्या यानी 48 अपन में इतना, और ये थर्ड यानी 48 या 12 अपन में 120, क्योंकि ये टोटल 120 टाइम आएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे कि एक साथ दो सिक्के उछालने वाले संभावित परिणाम E1 E2 और E3 है। तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल एक आ गया एक, मैंने बताया ना 0 और 1 के बीच में ही इसका रिजल्ट हमेशा आता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसके सॉल्यूशन आप देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है पहले से पढ़ लेते हैं। 2 क्वेश्चन है बस। यदि एक सिक्के को 500 बार उछाला जाता है तो 159 बार पट प्राप्त होता है। तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता बहुत आसान है। 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या लिखिए। कम से कम एक पट प्राप्त करने की और एक भी पट नहीं प्राप्त करने की। चलिए तो इसके क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उसे हम देखते हैं प्रॉपर वे में। चलिए तो आपका क्वेश्चन है जो कि यदि सिक्के, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपका। यदि सिक्के को 500 बार उछाला जाता है तो 159 बार पट प्राप्त होता है। तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल परिणाम की संख्या 500 है। पट आने की प्रायिकता जो कि अनुकूल परिस्थिति 159 बताया गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें पट आने की प्रायिकता स्थिति, कुल स्थिति, तो देखिए प्रायिकता यानी 159 अपन में कितना हो गया? 500। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, निम्नलिखित घटनाओं के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कम से कम एक पट आने की और दूसरा एक भी पट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करना है। यानी तो देखिए कुल परिणाम इसमें क्या हो जाएगा? 2 सिक्के है तो एक हेड 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 टेल टेल हेड हेड हेड, यानी ये टोटल 4 संभावना हो गया हमारे पास। कुल परिणाम की संख्या 4 है तो कम से कम एक पट आने, यानी अनुकूल परिस्थिति की संख्या अपन में कुल परिणाम, तो एक पट आने की संभावना, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये बी पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, एक भी पट प्राप्त नहीं हो करने की स्थिति, यानी 1/4, यानी हेड 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 हेड, यानी 1/4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।